हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ लिया? इस क्वेश्चन में तीन लोग हैं, ए, बी और सी। ये तीन लोग हैं और तीन हमारे पास डेजिग्नेशंस हैं, नाइट, नेव और स्पाई। ठीक है, और हमें ये बताना है कि इसमें कौन नाइट है, कौन नेव है और कौन स्पाई है। तो हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से नहीं चलते। पहले इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि ए, बी और सी के तीन स्टेटमेंट दिए हैं। तो ए, बी और सी में से कोई एक नाइट होगा, कोई नेव होगा, कोई स्पाई होगा। तो हम सबसे पहले ए को छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं बी की। सबसे पहले हम बात करते हैं बी की और हम देखते हैं कि क्या बी नाइट हो सकता है। देखो, नाइट हमेशा सच बोलता है। ठीक है, तो अगर बी नाइट है तो बी कह रहा है ए इज अ नाइट। सपोज करिए बी एक नाइट है और वो सच बोलेगा, उसने कहा ए इज अ नाइट। अब अगर बी भी नाइट हो गया और ए भी नाइट हो गया तो दो नाइट कैसे होंगे? इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत है, मतलब बी नाइट नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि नाइट सच बोलता है, यहां पर लिखा हुआ है। और हमसे कहा गया एक नाइट है, एक नेव है, एक स्पाई है, तो बी तो नहीं होगा। अब आते हैं सी पे। सी कह रहा है आई एम द स्पाई। अब हमने कहा सी नाइट है। अगर सी नाइट है और नाइट हमेशा सच बोलता है तो वो ऐसा क्यों कहेगा कि आई एम द स्पाई? भाई, वो नाइट है और वो सच बोलता है। अगर वो सच बोलता है तो उसको कहना चाहिए था आई एम द नाइट। वो ये क्यों कह रहा है आई एम द स्पाई? इसका मतलब है कि सी भी हमारा नाइट नहीं है। तो ये तय हो गया कि बी भी नाइट नहीं है और ये तय हो गया सी भी नाइट नहीं है। तो जब बी और सी ये दोनों, एक सेकंड में इरेज कर दूं इसको, बी और सी ये दोनों नाइट नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ए हमारा नाइट हो जाएगा। अब ए नाइट है, नाइट हमेशा सच बोलता है, तो ए नाइट है और ए ने कहा सी इज अ नेव। अब अगर ए कह रहा है कि सी इज अ नेव तो सी नेव होगा। चलो देखते हैं कि सी नेव है कि नहीं है। देखो, हमने कहा सी नेव है, हम ए से सी के पास गए। और नेव की खास बात क्या होती है कि नेव हमेशा झूठ बोलता है। और ये कह रहा है सी कि आई एम द स्पाई। देखो, हमें पता है कि सी नेव है लेकिन वो कह रहा है कि आई एम द स्पाई, झूठ बोल रहा है। इसका मतलब सी की कंडीशन भी, मतलब नेव की कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, क्योंकि नेव हमेशा झूठ बोलता था। ठीक है, अब उसके बाद बचा बी। तो बी के लिए वैसे कौन सी पोजीशन गई? बी के लिए पोजीशन गई थी स्पाई। और देखो बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है ए इज अ नाइट। तो बी सच भी बोल सकता है और झूठ भी बोल सकता है। तो बी कह रहा है ए इज अ नाइट और ये एक ट्रू, मतलब ट्रू स्टेटमेंट है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कैसे स्टार्ट किया इस क्वेश्चन को? सबसे पहले हमने कहा कि बी क्या नाइट हो सकता है? हमने चेक किया, नहीं, बी नाइट नहीं हो सकता क्योंकि नाइट हमेशा सच बोलता है और बी कह रहा है ए इज अ नाइट। तो दो नाइट तो पॉसिबिलिटी है नहीं। उसके बाद हमने कहा क्या सी नाइट हो सकता है? तो हम सी के पास गए। अगर सी नाइट है तो सी को सच बोलना चाहिए और सी कह रहा है आई एम द स्पाई। खुद नाइट है और खुद ही कह रहा है आई एम द स्पाई, मतलब वो वॉइल, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये भी गलत है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी आई, ए की। ए हो गया नाइट। अब ए नाइट है, ए सच बोल रहा है, नाइट सच बोल रहा है और नाइट सच बोल रहा है। उसने कहा सी इज द नेव, तो उस सच बोला, तो इसका मतलब सी हमारा नेव होगा और सी नेव होगा तो बी हमारा स्पाई होगा। इस क्वेश्चन को हम और जल्दी से बता सकते थे, बट मेन कारण ये था कि डिटेल में चीज़ों को डिस्कस कर लिया जाए ताकि अगर हल्का सा ट्विस्ट हो जाए क्वेश्चन में तो उसको भी आप कर पाए। ठीक है, चलो थैंक यू बच्चों, अगले क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। बाय बाय।